गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बन एवं उसके यौगिक, क्लास 10th का। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है बोर्ड परीक्षा में। चैप्टर का नाम है कार्बन और इसके यौगिक। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कार्बन एवं उनके यौगिक। तो देखते हैं कार्बन क्या है, एक अधातु है जिसका प्रतीक क्या होता है, सी होता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। और द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 12 होती है। कार्बन के बारे में जानना है पहली बात। दूसरी पॉइंट है शर्तों मुख्य तत्व कार्बन भूपर्पट्टी में खनिज रूप में 0.02% तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% उपस्थित है। यानी धरती में कितना है, मृदा में 0.02% है तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, मैंने कार्बन की मात्रा जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ कार्बन की मात्रा है 0.03%। करा सजीवों में जितने सजीव होते हैं उनका सबका शरीर, सजीव में जैसे जंतु हो गए, पेड़ पौधे होंगे, सबका शरीर किसका बना होता है, कार्बन का बना होता है। अब देखेंगे कार्बन में सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध मतलब अगर कार्बन का परमाणु संख्या देखें 6 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आप लोग निकालना सीख गए होंगे। जैसे पहले कोष में जैसे जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस देखिए, न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस कैसा होता है, धनावेशित होता है। और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो कक्षाएं होती हैं उन्हें के, एल, एम आदि अक्षरों से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो के में जो होगा एस एल होगा। अब के बराबर 1 पहला कोष हो गया, उसके बाद एल बराबर दूसरा कोष, एन बराबर तीसरा, एम बराबर चौथा आदि कोष इसमें उपस्थित होते हैं। तो इन कोषों में कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह भरता चला जाएगा 2n स्क्वायर के फॉर्म में। क्लियर है, इस फॉर्म में भरा जाएगा। तो जहाँ पे इसको हम देखेंगे जो कार्बन है, यहाँ पे कार्बन की जो वैलेंसी है 6 होती है। कार्बन की परमाणु क्रमांक तो 6 होता है, मतलब कार्बन की वैलेंसी यहाँ बाहरी कोष में, जो बाहरी कोष में देखें 4 इलेक्ट्रॉन, बाहरी कोष में कितना है, ये 4 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है आप लोग को। ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ ले सकता है या दे सकता है। तो आप लोग ऑक्टेट का नियम पढ़े होंगे कि बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन लेना पड़े या जितना इलेक्ट्रॉन देना पड़े उसी को संयोजकता या बैलेंसी कहते हैं। यानी 4 इलेक्ट्रॉन बाहरी कोष में है, इसको 8 करने के लिए या तो 4 लेना पड़ेगा तब 8 होगा, या तो अक्रिय गैस बनने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन अपना त्यागना पड़ेगा तो अक्रिय गैस जैसा बन जाएगा। तब एक हो जाएगा, इसके बाहरी कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसीलिए इसकी वैलेंसी क्या होती है, +4 होती है या -4 होती है। यहाँ पर क्लियर हो गया आपको। इसके बाद देखेंगे कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है। तो कार्बन संयोग का चतुस्संयोजी भी बताएं। कार्बन के बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसके आधार पे क्या होता है, 4 धनायन या 4 ऋणायन होता है इस पे चार्ज, जो धनावेशित पार्ट होता है। करा एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। यानी जब कार्बन के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो या किसी भी तत्व के साथ इसका साझेदारी हो, इलेक्ट्रॉनों की से कहते हैं सहसंयोजी आबंध कहते हैं। इसके बाद आता है एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। कार्बन के अतिरिक्त के परमाणु हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा आबंध बनाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जैसे हम देख लें हाइड्रोजन है, तो आप हाइड्रोजन के बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। देखिए हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन जो क्रॉस के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये दोनों आपस में मिलके दो एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेते हैं। देखो साझेदारी द्वारा, किसके द्वारा, साझेदारी द्वारा ये बंध बन रहा है कि नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी द्वारा क्या बनाते हैं, बंध बनाते हैं। इस प्रकार के बंध को क्या कहते हैं, साझेदारी द्वारा बंध, यानी सहसंयोजक आबंध कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन क्या करता है, इनके बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ, 2 2 4
और दो दो इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे देखें 6 इलेक्ट्रॉन इसका 6 इलेक्ट्रॉन इसका, तो 4 2 इसका दो इसका ऑक्सीजन 2 इसका ऑक्सीजन के साथ आपस में मिलकर साझेदारी कर दी है। इनके दोनों के बीच कौन सा बंध बन गया, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बन गया। क्या बन गया, डबल बॉन्ड। इसको भी क्या कहेंगे, साझेदारी द्वारा सहसंयोजी आबंध भी कहेंगे। इसी प्रकार नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा बंध बना है। इसी प्रकार जल में क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा बंध बना। जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, बीच में एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का भी तो 8 को हो गया इलेक्ट्रॉन, जैसे 6 का ऑक्सीजन का है, एक इसका इसके साथ 6 2 कितना होगा 8। और इसको हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से दे देगा। इन दोनों के बीच कौन बंध बन जाएगा, सहसंयोजी आबंध इन दोनों के बीच भी बन जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। इसी प्रकार H2M हो गया। अब आता है सहसंयोजी यौगिकों के भौतिक गुण। इनके भौतिक गुण क्या होते हैं, कराए सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं। गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, कम होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, कम होते हैं। सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के बीच कोई आवेशित कण नहीं होता है। इसी प्रकार कार्बन की सर्वतोमुख प्रकृति देख लें। कार्बन प्रकृति क्या है, कार्बन श्रृंखलन या चतुस्संयोजकता होता है। श्रृंखलन में क्या होता है, कार्बन परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आबद्ध बनाकर लंबी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला और वलय संरचना वाले भौतिकों का निर्माण करते हैं। कार्बन के परमाणु एक दूसरे से एकल या द्वि या त्रिबंध द्वारा जुड़े जाते हैं। माने एक बंध मतलब एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, द्विबंध मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा, त्रिबंध माने 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बंध बनाता है। अब आता है चतुस्संयोजकता। कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 है, जिसके कारण कार्बन 4 अन्य परमाणुओं को एक संयोजी हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, कैल्शियम किसी के साथ बंध बना सकता। अब आता है संतृप्त और संतृप्त कार्बनिक यौगिक। तो हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त श्रृंखला, एक असंतृप्त श्रृंखला। तो पहले यहाँ पर हम जान दें हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के 2 प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं। एक होता है खुली श्रृंखला, कौन सी होता है, ओपेन चैन। कौन होता है, ओपेन माने ओपेन चैन। खुली श्रृंखला क्या होता है, एक खुली होता है, एक होता है बंद। 2 प्रकार की कार्बन श्रृंखला होता है। खुली श्रृंखला में ये होता है संतृप्त और असंतृप्त। मैंने यहाँ पे खुली पे मेंशन नहीं किया। उस तरह से एक खुली श्रृंखला होती है, एक बंद श्रृंखला होती है। खुली श्रृंखला में 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। तो संतृप्त में कार्बन परमाणुओं के बीच एकल आबंध द्वारा जुड़ा होता है, यानी कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध होता है, जिसमें एल्केन आता है। इसका समान सूत्र होता है CnH2n+2, जहाँ n क्या है, सभी नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 इसे स्टार्ट करेंगे नेचुरल नंबर। इसका एल्केन का सूत्र क्या होगा, CnH2n। इसको आप लोग इम्पॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा, एल्केन का सूत्र क्या होगा। उसी प्रकार असंतृप्त में द्विबंध त्रिबंध, अगर असंतृप्त में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जुड़ा है तो उसे कहेंगे एल्कीन, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा है उसे कहेंगे एल्काइन। एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n, एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2, यानी तीनों का हम सूत्र फार्मूला याद कर लेंगे। एल्केन का CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2। क्लियर है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट आते हैं, हम धीरे धीरे देखेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई स्कूल में इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बहुत देता है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इसमें क्या करना है, हाइड्रोजन संतृप्त हाइड्रोकार्बन का आणविक सूत्र लिखना है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बन और हाइड्रोजन है। तो कार्बन के हम इलेक्ट्रॉन को मान लेंगे डॉट द्वारा, और हाइड्रोजन के डॉट को मान लेंगे क्रॉस द्वारा। तो जहाँ कार्बन है, कार्बन 2 है तो 2 कार्बन लिख लेंगे आप, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ। और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4। यानी एक कार्बन के यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। इसी प्रकार दोनों की वैलेंसी लिख लेंगे।
एक एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा इनका क्या होगा, साझेदारी हो जाएगा, जिससे क्या होगा, एथेन का निर्माण होगा। इसी प्रकार मीथेन का, इसी प्रकार एथेन का, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा, इसी प्रकार ब्यूटेन का, इसी प्रकार पेंटेन का हम लोग स्ट्रक्चर बना लेंगे, जैसे बताएं उसी तरह लिखना है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में देख ले, एल्कीन एथीन या एल्काइन एथाइन का हम बताएं हैं। जब डबल बॉन्ड रहेगा तो एथीन कहेंगे, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो एथाइन कहेंगे। डबल बॉन्ड में दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो जाएगा कार्बन कार्बन के बीच, और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। यहाँ पे देखिए तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुआ है। कहाँ पे, यहाँ पे तीन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एल्काइन हो जाएगा, और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है तो एल्कीन हो जाएगा। दोनों में देख लीजिए अंतर है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। यहाँ पे देखिए एल्कीन और एल्काइन, जैसे एल्कीन है आणविक सूत्र संरचना सूत्र एल्कीन का, एथीन दिया C2H4, यहाँ पे देखिए कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है कि नहीं। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए प्रोपीन कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, ब्यूटीन कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं एल्काइन का। एल्काइन का मतलब, एल्काइन में देखेंगे कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा, एल्काइन हो गया। प्रोपाइन होगा, इसमें भी कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। ब्यूटाइन के भी कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। अब आते हैं संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन। संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन आपको बताएं दो प्रकार के होते हैं, सीधी श्रृंखला, एक बंद श्रृंखला। एक सीधी श्रृंखला, एक बंद श्रृंखला, या एक सीधी श्रृंखला, एक शाखित श्रृंखला। हम सीधी श्रृंखला में देखेंगे जिसमें कार्बन कार्बन एक सीधी चेन में लड़ा पकड़ा है, तो देखेंगे यहाँ पे सीधी श्रृंखला में प्रोपेन। प्रोपेन की बात करेंगे हम लोग, प्रोपेन, तो प्रोपेन में देखिए कार्बन कार्बन एक सीधी श्रृंखला में बना है, तो यहाँ सब तीन टो कार्बन है, तीन कार्बन है कि नहीं, और कार्बन तक के संतृप्त है कि नहीं, देखेंगे कार्बन से चार बंद है कि नहीं। यहाँ पे देखेंगे एक कार्बन, एक दो तीन चार, चार हो गया, यहाँ पे चार हो गया, फिर पाँच छः। इसी प्रकार सब कार्बन के बीच क्या है, चार हाथ है, और इनको संतृप्त कौन कर रहा है, हाइड्रोजन। इसका नाम क्या हुआ, तीन कार्बन की श्रृंखला को क्या कहेंगे, प्रूफ कहेंगे। तो यहाँ पर आप लोग जानना जरूरी है कितने कार्बन होता है, तो आप लोग बता दें, जब एक कार्बन रहेगा तो इसे कहेंगे मेथ, दो कार्बन रहेगा तो ब्यूट, तीन कार्बन रहेगा तो पेंट, चार कार्बन रहेगा तो प्यूट, पांच कार्बन तो पेंट। इसी प्रकार आपको एक वीडियो हम इस पर बना देंगे अच्छे से। अगर शाखित श्रृंखला में, शाखित श्रृंखला में बीच में से कार्बन से कहीं और कार्बन जुड़ा, देखिए इसमें कार्बन से बस हाइड्रोजन बीच में जुड़ा है, और शाखित श्रृंखला में बीच बीच में कार्बन बंद आके इसमें जुड़ गया है। जैसे पेंटेन की संरचना के बारे में बात करें हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। इसी प्रकार हम वीडियो शाखित श्रृंखला के सब उदाहरण है। इसके बाद आता बलय श्रृंखला, बताया ना हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, खुली श्रृंखला है क्या, बंद श्रृंखला। तो बलय होती है, जो बंद श्रृंखला होती है उसे बलय रिंग कहते हैं। देखिए यहाँ पर कार्बन कार्बन बंद है, सभी कार्बन आपस में बंद है, तो यहाँ पे संतृप्त है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड द्वारा संतृप्त है, डबल बॉन्ड अल्टरनेट करके उसका असंतृप्त है। यहाँ पे देखिए इसको हेक्सेन कहेंगे, देखो दो दो हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन जुड़ा है, तो इसे कहेंगे बेंजीन कहेंगे। ठीक, अब आता प्रक्रियात्मक समूह। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहे, ऐसे तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। जैसे यह विषम परमाणु या विभिन्न परमाणुओं का समूह जो हाइड्रोकार्बन यौगिकों को अभिक्रियाशील तथा विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं, प्रक्रियात्मक समूह कहलाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट जैसे प्रक्रियात्मक समूह हम जैसे विषम परमाणु हो गए, प्रक्रियात्मक समूह हो गए, प्रक्रियात्मक समूह हो गए, प्रक्रियात्मक समूह नहीं, इसे प्रीफिक्स कहेंगे, इसे सफिक्स कहेंगे। प्रीफिक्स अब इसके बारे में बताते सूत्र। अभी इसमें देख लीजिए विषम परमाणु है, इसका प्रक्रियात्मक समूह है, प्रक्रियात्मक समूह का सूत्र देखते हैं क्या होता है। जैसे क्लोरीन ब्रोमीन है, क्या है, क्लोरीन ब्रोमीन, तो इसे हाइलो, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को क्या कहते हैं, हाइलो या ब्रोमो, हाइलो ग्रुप कहते हैं। इसको Cl को क्लोरो कहेंगे, Br को ब्रोमो कहेंगे। इनका देखो आई को क्या कहेंगे, आइडो कहेंगे। ठीक, उसी प्रकार ऑक्सीजन में अगर OH ग्रुप जुड़ा है उसको अल्कोहल कहेंगे। अगर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन से डबल बॉन्ड हाइड्रोजन जुड़ा है तो इसे क्या कहेंगे, एल्डिहाइड कहेंगे। क्या कहेंगे, एल्डिहाइड। अगर कार्बन से बस क्या जुड़ा है, एक ही कार्बन से खाली हाइड्रोजन जुड़ा है, दोनों तरफ बॉन्ड खाली है, तो इसे क्या कहेंगे, कीटोन कहेंगे। क्या कहेंगे, कीटोन। इसी प्रकार कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, अगर कार्बन कार्बन के बीच एक कार्बन से
दो बांड से ऑक्सीजन जुड़ा है और एक बांड से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जुड़ा है, तो इसे कार्बोक्सिलिक अम्ल कहेंगे। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बांड एल्कीन कहेंगे। कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बांड है तो इसे क्या कहेंगे? एल्काइन समूह कहेंगे। अब आता है सजातीय श्रेणी और विजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी किसे कहेंगे? यौगिकों का वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के प्रत्यात्मक समूह द्वारा प्रस्थापित होता है, उसे क्या कहते हैं? सजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे अल्कोहल हो गया, मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, जैसे इसे कहेंगे मेथिल अल्कोहल, इसे कहेंगे एथिल अल्कोहल, इसे कहेंगे प्रोपिल अल्कोहल, इसे कहेंगे ब्यूटिल अल्कोहल। इसी प्रकार समान सूत्र क्या होगा? समान समान सामान्य सूत्र सजातीय श्रेणी के उत्तरोत्तर सदस्यों में CH2 का अंतर तथा 14 म्यू माइक्रोन द्रव्यमान का इकाई का अंतर होता है। समान रासायनिक गुणवत्ता अणु द्रव्यमान बढ़ने से भौतिक गुणधर्मों में भिन्नता आती है। यह बता कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति। कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति में देखते हैं। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो। दूसरी बात होती है प्रख्यात्मक समूह को पूर्वलग्न या अनुलग्न के साथ दर्शाते हैं। पूर्वलग्न किसे कहते हैं? अनुलग्न किसे कहते हैं? पूर्वलग्न जो नाम के पहले लगते हैं उसे पूर्वलग्न कहते हैं और जो नाम के बाद में लगते हैं उसे अनुलग्न कहते हैं। क्लियर है? जैसे हाइड्रोजन है, यहाँ पूर्वलग्न क्लोरो ब्रोमो आइडो है, तो यहाँ पे देखेंगे बीच में यहाँ पे पूर्वलग्न जुड़ा है क्लोरो। तो कार्बन की श्रृंखला पहले काउंट करेंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन की श्रृंखला को प्रोप कहेंगे। अब पहले स्थान पर क्लोरो जुड़ाते हैं, इसमें क्या कहेंगे? 1 क्लोरो प्रोपेन। यहाँ पे 1 क्लोरो प्रोपेन होगा। क्या होगा? 1 क्लोरो प्रोपेन। यहाँ पे क्या होगा? 1 क्लोरो प्रोपेन होगा। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। इसी प्रकार अल्कोहल जुड़ा रहेगा तो इसे क्या कहेंगे? अल्कोहल में अल जोड़ लेंगे, अल्कोहल में अल जोड़ देंगे, एल्डिहाइड में एल जोड़ देंगे, कीटोन में 1 जोड़ देंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा C डबल बांड जो बताए हैं C डबल बांड OH जो हाई समूह रहेगा, ए वाला समूह जहाँ रहेगा इसे कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं। इसमें ओइक एसिड जोड़ते हैं। क्लियर है कि नहीं? इसी प्रकार अन्य आएंगे अनुलग्न एन सिंगल बांड रहेगा एन जोड़ेंगे, एन ए डबल बांड रहेगा तो ENE जोड़ेंगे, ट्रिपल बांड रहेगा तो YNE जोड़ेंगे। प्रोपाइन हो गया, प्रोपीन हो गया, जैसे एग्जाम्पल में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आता कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। तो पहला है दहन। तो आप लोग समझ जाइए जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं, अगर हम किसी कार्बनिक यौगिक को जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प और ऊष्मा और प्रकाश देगा। इतना याद रहना चाहिए। कोई भी कार्बनिक कंपाउंड हो उसको जो ही ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और जलवाष्प ऊष्मा और प्रकाश देगा। जैसे लकड़ी जला रहे हैं तो लकड़ी से प्रकाश देगा और उसके सामने नहीं तो ऊष्मा भी देगा और प्रकाश भी दे देगा और नीचे क्या बनेगा? राख बच जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकल के उड़ जाएगी। क्लियर है? यही है। नेक्स्ट आते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण कैसे कहते हैं? ऑक्सीकरण माने ऑक्सीजन का जुड़ना, यानी क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, इसे लाल दवा भी कहते हैं। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा कहते हैं, जो ही पानी में आता लाल हो जाता है। या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में अल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित रहता है। देखिए इसको कहते हैं एथिल अल्कोहल या इथेनॉल कहते हैं। इसको क्षारीय के माने 4 या अम्लीय K2Cr2 से पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में क्रिया कराते थे, इसमें से एक ऑक्सीजन निकलता है। ये ऑक्सीजन जाके इसमें जुड़ जाता है, इसे एथेनोइक अम्ल कहते हैं, जो सिरका में पाया जाता है। किसमें? सिरका में पाया जाता है। सिरका में पाया जाता है। किसमें? सिरका में पाया जाता है। ये क्लियर है कि नहीं? जिसे हम लोग देखते हैं। इसके बाद संकलन अभिक्रिया। संकलन माने जुड़ना। जैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इन दोनों के बीच डबल बांड का है, डबल बांड। ये डबल बांड क्या होगा? ब्रेक करेगा, इसमें से ब्रेक करेगा तो डबल बांड टूट जाएगा। इसमें हाइड्रोजन जोड़ना है तो डबल बांड टूट गया तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन खाली हो गया। तो देखो ऊपर हाइड्रोजन खाली हो गया ना, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 2 हाइड्रोजन ऊपर जाके जुड़ गया तो क्या हो गया? असंतृप्त से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन गया। उसके बाद आता प्रतिस्थापन क्रिया। प्रतिस्थापन माने होता है कि एक जने का स्थान दूसरे स्थान लेना। इसमें जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 4 कार्बन है, कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन। इस 4 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन जब निकलेगा, यहाँ पे क्लोरीन है ना, एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ निकल के
HCl बाहर निकाल लेगा। क्या निकाल लेगा? HCl बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर HCl निकल गया, एक क्लोरीन बचा, तो जहाँ से हाइड्रोजन निकला वहाँ पर क्लोरीन जाके जुड़ जाएगा, तो इसे क्या कहेंगे? क्लोरोमीथेन। क्या कहेंगे? क्लोरोमीथेन। अब आता है कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक, इथेनॉल और इथेनोइक अम्ल। इथेनॉल के भौतिक गुण क्या होते हैं? इथेनॉल माने शराब। शराब कैसा होता है? रंगहीन, गंधहीन और जलने वाला स्वाद है। जलने वाला स्वाद है। ये जल में घुलनशील होते हैं। वाष्पशील द्रव है जिसका क्वथनांक 351 कलीन है तथा ये उदासीन प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म क्या कहते हैं? सोडियम के साथ अपक्रिया, जैसे अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल सोडियम के साथ अपक्रिया कराएंगे तो सोडियम एथॉक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसी प्रकार निर्जलीकरण। निर्जलीकरण किसे कहते हैं? निर्जलीकरण में जल को बाहर निकाल देना। तो कब होता है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं तो इसमें से जल बाहर निकल जाएगा। अब बच जाएगा कौन सी? कार्बन। कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा, उसे कहेंगे एथीन। क्या कहेंगे? एथीन कहेंगे। इसी प्रकार इथेनोइक अम्ल है। इथेनोइक अम्ल कैसा होता है? रंगहीन, द्रव, स्वाद में खट्टा, सिरके जैसी गंध आती है। क्वथनांक कितना होता है? 391 केल्विन होता है। शुद्ध इथेनोइक अम्ल शीतलन करने पर बर्फ की सतह पर जम जाता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। अब आता है रासायनिक गुणधर्म। स्टरीकरण। स्टरीकरण माने दो गो, एगो एथेनोइक अम्ल लेना, एक एथेनॉल लेना, बीच में से जब हम इसको दोनों में से कराएंगे तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में इन दोनों के बीच कहाँ से? एक यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से OH मिलकर बाहर एक H2O बाहर चला जाता है। और ये दोनों के बीच जब बंध बन जाता है तो इसी को कहते हैं एस्टर बंध। क्या कहते हैं? एस्टर। एक ऐसा प्रतीत होता है मीठे फलों जैसा ये गंध प्रतीत होता। अब आता है साबुनीकरण। साबुनीकरण किसे कहते हैं? साबुनीकरण क्या आता है? सोडियम पामिटेट और सोडियम स्टेरेट से बने होते हैं। इसमें हम देखते हैं स्पाइस में तो स्टेरेट कोई भी विधि द्वारा साबुन तैयार कर सकते हैं। सोडियम है इसमें सबसे पहले हम लेते हैं, इस बनाने की छोटी विधि है क्षार द्वारा। तो क्षार द्वारा जब एस्टिक अम्ल लेंगे तो इसमें क्रिया कराएंगे तो सोडियम एसीटेट बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम एसीटेट। इसी के आधार पर बनते हैं। अब आते हैं कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट सब क्रिया। एस्टिक अम्ल की क्रिया सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट, यानी एक हवन सोडा एक खाने वाला सोडा के बीच भी क्रिया कराएंगे तो सोडियम एसीटेट बन जाएगा। अब आता है साबुन और अपमार्जक किसे कहते हैं? साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं। उदाहरण के लिए C17H35COA इसे सोडियम पामिटेट या सोडियम एस्टेरेट भी कहते हैं। साबुन केवल मृद जल के साथ सफाई करते हैं। अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के अमोनियम या सल्फेट लवण होते हैं। अपमार्जक कठोर या मृद जल से सफाई किया करते हैं। अब आता है साबुन में अणु। तो जलरागी होता है सिरा, एक जल विरागी सिरा। जलरागी मतलब जल से के साथ बहेगा, जल विरागी मतलब जल से दूर बहेगा, यानी जल से प्यार करेगा एक सिरा, एक जल से दूर जाएगा। तो जो गोल वाला सिरा होता है जलरागी यानी जल से प्यार करेगा, जल विरागी मतलब जल से दूर जाएगा। इसी प्रक्रिया के तरह सफाई होती है। जैसे मिसेल है, कपड़े में कहीं दाग लग गया, क्या लग गया? दाग लग गया, तेल की बूंद है, तो साबुन में दो प्रकार के होते हैं, जल विरागी एक जल रागी। एक पानी के तरफ अपनी तरफ खींचता है, एक पानी से दूर करता है, जिससे जो मैल होती है इसको ठेलती है, ठेलने की वजह इधर ठेलती है, गति करती है, जिसकी वजह से इसमें से मैल बाहर निकल जाता है। मैल क्या होता है? बाहर निकल जाता है। इसी को कहते हैं साबुनीकरण। क्या कहते हैं? साबुनीकरण। यही है। धन्यवाद दोस्तों। अगर कुछ भी दिक्कत हो तो हमारे से कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी हो। और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, बहुत प्यार करिए, जिससे चैनल और ज़्यादा ग्रोथ हो। धन्यवाद आप लोगों का। धन्यवाद।